everyone, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss some important MCQs for upcoming exam of NET. So your first question is on our screen that classical dichotomy refers to which of the following. So यहाँ पे जो options given है उनके अनुसार जो classical dichotomy है वो किसको रेफर कर रही है. So first is that there are two sectors of the economy namely agriculture and industry. यानी कि इकोनॉमी में दो सेक्टर्स है. कौन कौन से? एग्रीकल्चर सेक्टर है और दूसरा कौन सा सेक्टर है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है. इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज़ नॉट ऑन द रियल वेरिएबल लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट बट ऑन प्राइस लेवल. मनी का जो इन्फ्लुएंस है यानी कि मनी का जो प्रभाव है वो रियल वेरिएबल यानी कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के ऊपर नहीं है बट ऑन प्राइस लेवल, बट सिर्फ प्राइस लेवल के ऊपर ही है. थर्ड इज़ दैट सेविंग कम ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड नॉट फ्रॉम वेजेस. यानी कि जो सेविंग हो रही है वो सिर्फ प्रॉफिट में से हो रही है, ना कि वेजेस में से. एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सारे. सो आई होप कि आप लोगों ने इसका जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड आउट कर लिया होगा. सो क्लासिकल डायकॉटमी का मतलब ये है दैट इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज़ नॉट ऑन द रियल वेरिएबल. यानी कि जो मनी का इन्फ्लुएंस है उसका रियल वेरिएबल यानी कि एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट के ऊपर नहीं है बट ऑन द प्राइस लेवल. यानी कि मनी सप्लाई के चेंज होने से सिर्फ प्राइस लेवल चेंज होगा, एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट चेंज नहीं होगी. सो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड. Now let's move to our next question. So the next question is that the basic rationale of the theory of big push is based upon the idea of. So यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं. फर्स्ट वन इज साइज ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज, थर्ड इज इंटरनल इकोनॉमीज एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव. सो आई होप कि आप लोगों ने इसका जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड आउट कर लिया होगा. सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बिग पुश थ्योरी जो है उसका मेन आइडिया क्या है. सो यहाँ पे जो बिग पुश का बेसिक रैशनेल है वो ये है कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ यानी कि जब हम लोग एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे तो उसकी वजह से हमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिलेंगी जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल ग्रो करेगी. सो बिग पुश थ्योरी किसने दी है ये अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच अ कम्युनिटी विच वॉज प्रीवियसली सेविंग 4 to 5% और लेस ऑफ इट्स नेशनल इनकम converts itself into an economy where voluntary saving is running about 12 to 15% of national income or more. So ये जो statement है, this statement was given by which economist? So this statement was given by whom? यहाँ पे हमें economist के name given है. So यहाँ पर first है रेगनार नर्कसे, सेकंड है P.N. रोडन, यहाँ पे थर्ड है गुनर माइड्रल एंड लास्ट वन है लुइस. सो इस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये है कि ये अंडरस्टैंड करना कि जो इकॉनमी पहले सेव कर रही थी 4 से 5% ऑफ इट्स नेशनल इनकम अपने आप को एक ऐसी इकॉनमी में कन्वर्ट करे जहाँ पे इसका जो जहाँ पे इसकी जो सेविंग है वो हो 12 से 15%. सो ये कौन सी इकोनॉमीज़ के द्वारा दी गई है? सो दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय आर्थर लुइस. सो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन द हेरेडोमर इक्वेशन G इज इक्वल्स टू S over V वेयर V इज़ डिफाइंड एज. सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ये हेरेडोमर मॉडल की एक इक्वेशन है जिसमें हमें पूछा गया कि V किससे रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं द वैल्यू ऑफ कंट्रीज कैपिटल स्टॉक, second is incremental capital output ratio, third is the change in country's capital stock and last one is none of the above. सो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों ने इसका जो करेक्ट आंसर है उसे फाइंड आउट कर लिया होगा. सो हेयर V इज़ रिप्रेजेंटिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो. सो V किसको शो कर रहा है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो को.
और यहाँ पे मैंने वी का बता दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नेक्स्ट, लेविंस्टन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस ट्रीट पॉपुलेशन एज अ फैक्टर। सो लेविंस्टन ने अपनी जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी दी है उसमें पॉपुलेशन को कैसा फैक्टर उन्होंने माना है। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट इंड्यूसिंग, सेकंड इज़ इनकम जनरेटिंग, थर्ड वन इज़ मार्केट एक्सपेंडिंग, फोर्थ वन इज़ इनकम डिप्रेसिंग। सो आई होप कि आप लोगों ने इसका जो करेक्ट आंसर है उसे फाइंड आउट कर लिया होगा। सो यहाँ पे जो लेविंस्टन है उन्होंने अपनी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस में पॉपुलेशन को ट्रीट किया है एज इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर। इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर उन्होंने ट्रीट किया है पॉपुलेशन को अपनी क्रिटिकल मिनिमम थ्योरी में। सो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंट्री कैन हैव एन इंक्रीज सरप्लस इन इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में कब जाएगा। सो ऑप्शंस आर डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट, राइजिंग एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट को कम करो एक्सपोर्ट को ज़्यादा करो, सेकेंड इज़ हायर टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, अगर इसका ट्रेडिंग पार्टनर ट्रैफिक इम्पोज कर दे तो सरप्लस में जाएगा, थर्ड इज़ एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो इसकी वजह से, फोर्थ वन इज़ दैट एन इंक्रीज इन कैपिटल इनफ्लो, जब कैपिटल का इनफ्लो यानी कि हमारी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा आएगी तब हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस में होगा। सो आई होप कि आप लोगों ने इसका जो करेक्ट आंसर से फाइंड आउट कर लिया होगा। सो अ कंट्री कैन हैव एन इंक्रीज सरप्लस इन इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट्स एंड राइजिंग एक्सपोर्ट्स। अगर हमारे इम्पोर्ट्स कम होंगे, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे तो इसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये सरप्लस में होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2019 वाले पेपर में से है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज़, यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन इज़ गिवन टू अस और यहाँ पे हमें क्यू की जो वैल्यू है यानी कि क्वांटिटी जो है वो दी गई है और पूछा गया है मार्जिनल कॉस्ट। सो हमने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए वट वी विल डू, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। सो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 3q² ओवर 10 माइनस 6q प्लस 50। सो अब हम लोग q की जो वैल्यू है उसको पुट करके देखते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 ओवर 10 माइनस 60 प्लस 50। सो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 में से अगर 60 जाएंगे तो कितना आएगा, 30 में से माइनस 60 करेंगे देन वी विल गेट -30 प्लस कितने करेंगे 50। सो -30 प्लस 50 कितना आएगा हमारे पास 20। सो हेयर आर करेक्ट आंसर इज़ 20। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।